नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकलावदंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशृंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावदंशं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटी शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बह जहां सुरशरी धारा, और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, तो फुम फुम करके फमक रही हो कल सर्पों की माला, और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला, तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो डम डम डम, नंदी षणमुख खडमुख बाए प्यारे बोले बशबम पार्वती पति है शिव शंकर, हृदय मथया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन, सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था। प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें? क्या किसी के चित्त का संताप होता वज्र जैसा? आशुतोष, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द का, ठीक करो इसको, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 भड़कन गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश, भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को भेजो खडमुख, और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई
सर्वत्र उदासी है। इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा आशुतोष। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो पिंगलाक्ष, क्या ये वही आश्रम है जहां मैं पहले भी निवास करता था? क्या ये वही नदी है जो अपनी लहरों के साथ निरंतर शांति के गीत गाती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां एक संदेशा मिलता था, भृगुराम धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। आज कौन बार बार कर्ण प्रदेश पर कह रहा है क्रांति परशुधर, क्रांति परशुधर। क्रांति का संदेशा कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली? ऐसा नहीं कि आज से पहले मैंने इस पवन को बहते नहीं देखा। हे आशुतोष, ये वही पवन थी जो सदैव शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। देखो ना आज इसकी क्या प्रवृत्ति है? आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का शतित्व कौन लूट कर चला गया? आज ऐसा क्यों लग रहा है? और क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं। याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं व्यास जी। एक मनवंतर में लगभग 71 चतुर्युग बीतते हैं। उस हिसाब से ब्रह्मा जी का अभी वैवस्वत नाम का दूसरा पहर 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा धसकी जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बजरहित दुधिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्या हुआ है भोलेनाथ? अगर प्रलय नहीं है तो धर्म इतना निरीह हो गया कि अधर्म ने उसे अपने पैरों पर कुचल दिया, अथवा कोई दक्ष जैसा दुराचारी क्या फिर से पैदा हो गया आशुतोष, जिसने आपके विरोध पर ही उंगली उठा दी हो? आ रहा हूं आपके सर पर, ज्ञात कराइए है आशुतोष, क्या हुआ है धरती पर? अभित हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। अजगत तोड़ानी आई है कहीं कोई, सावधान शिरध्वज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में परशु का नर्तन होगा। आज मृत्यु
का भान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी बंधु। सावधान सावधान सावधान। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, रघुवर से बढ़कर बलशाली। वसुधा में कौन हुआ पैदा, बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने घर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। वन देवियों, वन की रक्षा करना। आश्रम में इस समय जितने भी शैव भक्त हैं, जिन्हें लगता हो हम शंकर जी के असली भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठाइए। उठावा एक साथ हाथ। अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठाए तो भक्त नहीं हो क्या आप लोग? बंद करो ये फूका फाकी। उठाओ एक साथ हाथ सब लोग उठाइए। देखो जब जब हम लोग एक साथ एक पंक्ति पर खड़े हुए हैं, व्यास जी बड़ी मार्मिक बात बोलने जा रहा हूं। आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले सनातन धर्म के लोग एक पंक्ति पर खड़े हुए थे। उस परिश्रम का फल आगे आने वाली 22 तारीख को, 22 जनवरी को हम लोग अपने आराध्य को अपने स्थान पर बैठते हुए देखेंगे। अब अगर हम फिर से एक हुए तो अभी तो पहली झांकी है, अभी 2 बाकी है। इसलिए एक साथ हाथ उठाइए और विश्व में संदेशा जाए कि सनातन धर्म के सभी लोग एक साथ एक पंक्ति में खड़े हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। पितु समेत कह कही निज नामा। निपट गया क्या? पितु समेत कही कही निज नामा, लगे कर सब दंड प्रणामा। महादेवा जापे रहे अनुकूला निस दिवा, करे जो सेवा वही तज कपट विप्रो चरण की। बिहारी रामा जो लखन पितु नामा है अहो, पुरेशो राधा माँ ललित अभी रामा है प्रभु। महेंद्रा के बासी समर दुख फांसी कटत है, पराबे चारूपा जगत यस यूपा तुम्हें अहो। बेत्रवती के तीर पर सहुरापुर मम ग्राम, राम बिहारी सिंह नाम है, प्रभु को करत प्रणाम। बहुत सुंदर। देखो एक काम करो, आप लोग जितने लोग पीछे बैठे हो सब लोग उठ के हमारे पास आओ। आ जाओ सब लोग। बड़ा कठिन विषय है भाई सभा का। हाँ सभा बना करके बैठो। आ बैठ जाओ आप लोग भी बैठो। दूर नहीं बिल्कुल पास में आ जाओ। देखो लगे कोई समाज, एक विषय वस्तु है, सुनने वाले को भी लगे कोई हमारी बात सुन रहा है और सुनाने वाले को भी लगे कि कोई हमें कुछ सुना रहा है। जब तक श्रोता वक्ता का संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई कथा अपने तादात्म्य को स्थापित नहीं कर सकती है। बैठ जाइए सब।
बहुत सुंदर। अरे कहूं बैठ जाओ, कहो तो और व्यवस्था करा मैं कुछ, बैठ जाओ बस थोड़ा देर। हाँ, अब थोड़ा सा लगा कि कुछ लोग बैठे है ना, बहुत सुंदर। देखिए इसको बेटे और सही करो थोड़ा सा, ए माइक वाले भैया, ये हेलो, देखो ये साउंड वाउंड इस तरफ कर दो घुमा के, जो उधर रखे, हाँ ये बाहर को कर दो घुमा के, सब व्यवस्थित करो और ठीक बोले ऐसा प्रयास करो। हेलो, आइए, राजा ने हमें प्रणाम किया। हमारे यहाँ दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, चंदन और वंदन। याद करना, हमने एक बार पूछा कि चंदन लगाने से क्या होता है, तो एक महात्मा ने कहा कि पंडित, चंदन लगाने से जीवन में नम्रता आती है। अच्छा, नम्रता को और सरल करें, शरीर में चंदन थुपाओ तो जहां चंदन लगेगा वहां ठंडक होगी, ठंडक का भाव ही नम्रता से। चंदन लगाने से जीवन में नम्रता आती है, और मेरे विद्वानों, वंदन करने से जीवन में विनम्रता आती है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जीवन से चंदन और वंदन दोनों दूर हो गए। हमारे जीवन से चंदन और वंदन ये दोनों विलुप्त हो गए हैं, इसीलिए हम लोग निरंतर दुख को पाते हैं। केवल हमारे यहाँ, आप लोग याद करिए अपना बचपन, जितने बुजुर्ग बैठे, आप लोग सुबह उठते होंगे तो आपकी पिता, आपकी माताएं कहती होंगी, बेटा पहले धरती माता के पैर छुओ, फिर अपने माता पिता के पैर छुओ, फिर गौ माता के पैर छुओ। ये हमारी संस्कृति थी, इसी का नाम बंधन था। बहुत मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। वर्तमान में हमारे देश में जितने शत्रु घुसे, उन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता पर ही आघात किया, और हमारे जीवन से चंदन और वंदन दोनों चले गए। ईमानदारी से उत्तर करो। अच्छा, आप लोग ये परिश्रम क्यों कर रहे हो? हमारी आयु लंबी हो जाए, हम धनवान हो जाएं, हम यशवान हो जाएं, हम कीर्तिमान हो जाएं, और ये केवल वंदन से प्राप्त हो जाता है। हमारी नीति कहती है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। चारों चीजें मिल जाएंगी। हम अपनी ओर लौट कर तो देखें, बड़ी गंभीरता है, हम दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि लोग हमें निश्चित रूप से, और एक बात मैं गंभीर कहना चाहता हूं, व्यास जी थोड़ी हमको ध्यान दो, बड़े दिन में मिले हो और हमारे गृह जनपद में हो, इसका भी ध्यान रखो थोड़ा। हम तुमको जहां मिलते हैं तो वो जनपद तो हमारा नहीं होता, लेकिन ये हमारा गृह जनपद है, वेदवृत्ति का तीर है, जो कलयुग की सुरसरी कही जाती है। सौभाग्य है हम लोगों का कि वहां सेवा करने का, और फिर गौशाला, सब है, पवित्र भूमि, और अच्छे लोग बैठे। देख लो अब माहौल बना है कि नहीं, तुम देखो अब अच्छा लग रहा है। तो अब आप हमारी तरफ ध्यान दो जी बिल्कुल, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत सुंदर। मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं पूज्य व्यास जी, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, कहिए तो कह दो, और आवश्यक भी है। हमारे देश में कभी भी, बेटे हमारे देश में कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी, और मैं तो सभा में खड़ा होकर के इसको कहता हूं कि हमारे यहाँ किसी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 में कोई खड़ा होकर बता दे कि यहाँ जाति व्यवस्था थी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। दुर्भाग्य ये है कि हमारे दुश्मनों ने उस वर्ण को जाति व्यवस्था में परिणत कर दिया है, जिससे हम लोग आपस में बट गए हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ा विषय है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमने वेद उपनिषदें देखी हैं, तो हमें पता है। अब उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, सब अच्छे लोग बैठे। हमारे यहाँ 4 वर्ण भागवत के 7वें स्कंद के अंतिम सोपान में, आराम से बातचीत मत करिए, ये सब वो राजा है जो दुष्ट वाले हैं। हाँ,
इसलिए बाहर खड़े होके बतिया रहे हैं कि परशुराम जी मारब शुरू करें तो हम भागब शुरू करें, और ये नहीं जानते कि परशुराम का फरसा इनके भाग से तेज है। हमने जब मारा है तो छोड़ा किसी को नहीं है। अब हमें अपने लोग दिखाई दे रहे हैं तो हमें अपनी आवाज ना करो, जो भी जाए इतनी आवाज करो कि हमारे पास ना हो। चलिए मैं एक महत्वपूर्ण बात करते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा और नन्ना को आशीर्वाद देकर प्रेषित करूंगा। आप भी सुने, आपके कान भी पहली बार सुनेंगे। व्यास जी आप भी सुने। भगवान ने जब 4 वर्ण बनाए तो चारों वर्णों को एक सूत्र दिया कि सदा चरणे निरतः, सदा चरणे निरतः। अब ध्यान देना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ब्राह्मणों ने जब इस सूत्र को सुना तो ब्राह्मणों ने कहा, हमको भगवान ने कहा है सदा चरणे निरतः, यानी सद आचरणे निरतः सह सदा चरणे निरतः। व्याकरण का सूत्र लगा और उन्होंने कहा जो सदैव सत्य का आचरण करे वही ब्राह्मण होगा। क्षत्रियों ने जब इस सूत्र को देखा तो उन्होंने कहा सदा चरणे निरता का अर्थ है सदा चरणे निरता, जो देश की रक्षा के लिए सदैव युद्ध को तैयार हो जाए उसका नाम क्षत्रिय है। वैश्य ने जब इस सूत्र को देखा, ध्यान देना, तो उन्होंने कहा कि सदा विचरणे निरता, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सदैव विचरण करे उसका नाम वैश्य है। और जब यही सूत्र मित्रों शूद्र के पास गया तो उसने कहा सदा चरणे निरतः, जो सदैव भगवान के चरणों में निरत रहेगा उसका नाम शूद्र होगा। दुर्भाग्य ये है कि हमको इन अर्थों की बजाय हमारे जीवन में हमको बांटने वाले अर्थ बताए गए हैं। एक बात, क्या बात है बेटा, कोई समस्या तो बैठ के सुनो। तुम लोग बड़ा प्रयास करते हो, बड़े चिंतित थे पंडित जी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो थोड़ा सुनो, बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो कहा दुर्भाग्य ये रहा कि आप लोग बताओ, एक शरीर में ही मुख है, भुजाएं हैं, जंघा है और पैर है, तो इनमें इस शरीर में कोई भेद हो सकता है? और नवयुवक रामलीला कमेटी कुछ इच्छा उनकी ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में 101 रुपए भेंट किया है। नवयुवक रामलीला समिति की ओर से परशुराम जी के चरणों में 100 रुपए भेंट किए गए। बहुत बहुत देखो व्यास जी, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे, इनको आशीर्वाद है। और मैं तो सदैव इनके बुजुर्गों से कहता हूँ कि इन बच्चों को राम की सेवा में लगाए हो तो इनका भविष्य ठीक होगा, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल चिंता न करो। अगर ये दूसरी दिशा में जाएंगे तो गड़बड़ है, कहीं न कहीं रामचरित्र की ओर झुकेंगे तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। और इनसे हम हर बार कहते हैं, अब भी कहते हैं, चिंता न करो, इस झंडे को गाड़े हो तो गाड़े रहना, तो थोड़ी बहुत समस्या होगी तो देखी जाएगी। क्यों भाई? आइए, हम लोगों को जाति में नहीं बंटना, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की प्रतिपादन है। गीता के 18वें अध्याय के 42, 43, 44 और 45 श्लोक में भगवान ने सबके कर्म बताए हैं। ब्राह्मण लोग कान खोलकर सुने, जो यहाँ बैठे हो। शमो दमः स्तपः शौचम क्षान्ति राजर्मे वचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसमें ये 9 कर्म है वही ब्राह्मण है, 8 कर्म वाला क्षत्रिय है, 3 कर्म वाला वैश्य है, 1 कर्म वाला शूद्र है। और वो कर्म क्या है? सेवा धर्म ही उसका कर्म है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है, व्यास जी क्या कहा है? संसार में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म ही सेवा धर्म है। और उसको कैसे प्रतिपादित किया है कि सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए आपके जीवन में भी मैं सेवा धर्म देख रहा हूं। सेवा धर्म करते करते, प्रभु की सेवा करते करते जीवन तुमने अपना निर्वाहित किया है। कौन सा आशीर्वाद दो तुमको? बस यही कहता हूं कि प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहे। अरे तुम शिवानाथ को
नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। अच्छा, ईमानदारी से देखो, यंत्र वाले में होता है हारमोनियम की ध्वनि हमारी ध्वनि से धीमी रहे, इसका विषय। इसको और बढ़ाओ हमारे वाले को, हाँ ऊपर कर दीजिए व्यास जी थोड़ा सा। और देखिए, विचार करिए जितने लोग बैठे हैं, लो अगर तुमने संसार से लगाया तो संसारी लोग हमारा कहां तक साथ देंगे। तो एक संत गाया करते थे, साथी है मित्र जलगंग बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कुछ है क्या? बोलो भाई, है क्या है? इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना फिर अकेला चलेगा रे मन, ये तो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा रे मन, ये तो दिन का। इसलिए तुम करो साधु सेवा, करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारा सदैव कल्याण करें। सुभाषिस जनक बहरी आय सिरनावा, तीसरे से जनक बहरी आय सिरनावा, देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग इस मिथिला का, क्यों? हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। फिर और मैं ही नहीं, हाँ, ये कृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता, मैंने देखा है उसके हर आंसू यह रामायण, उसकी हर बोली गीता है। देखिए, हर शब्द के दो अर्थ होते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे शब्द से जुड़े रहेंगे। एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। माता जी हमें सुनो, थोड़ी देर बैठी हो, रात भर आप जगी हो, बहुत अच्छी बात है कि आप हमको सुनने के लिए बैठी। अपन चर्चा न करो, हमार सुनो। हाँ, अब तो मैं सुनावे को तो हम माइक दे दे, क्योंकि माँ के आगे तो भगवान को झुकना पड़ा है। वो आप साक्षात माता का स्वरूप हो, तो अब इस बालक की भी सुनो। हम भी बालक हैं आपके, है ना? सुनिए प्रेम से, बहुत सुंदर। जितनी 4, 6, 10 लोग बैठे हैं, हम तो इनके एहसान हमारे ऊपर ऋणी हो गए हैं। कम से कम इस मिथिला को तुमने परिपक्व किया, और गार्गी की स्थिति में बैठकर हमको सुनने के लिए तुमने अपने परिश्रम। देखो,
इस समय वही लोग बैठते हैं जो साधना के फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो आप लोग फलज्ञ हो, फल प्राप्त करने वाले हो, बहुत भाग्यशाली। हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ, एक भावार्थ। जनक शब्द का शब्दार्थ तो जनक होगा, लेकिन भावार्थ मेरे हृदय में कहता है कि जो जन जन की जान को बचाने में अपने जीवन का सर्वस्व लुटा दे उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम जनक। और जो भगवान को भी अपने घर पर बुलाने के लिए विवश कर दे उसका नाम जनक। क्या आप मेरी भाव शैली कहती है व्यास जी आपके माध्यम से? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, कभी राजा को राज्यपाट छोड़कर हाथों में हल लेकर अगर कर्षण करना पड़े तो उसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। जनक। देखो एक बात आपको ईमानदारी से बताऊं, अब आप अपने लोग हो, हमने राजाओं को आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। पूछो क्यों? उसका एक कारण है। राजा का धर्म है कि वो प्रजा का सेवक बने। ईमानदारी से उत्तर करना जितने लोग बैठे हो, आज का राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है जी। कहो दिन में 10 बार मिले तो 10 बार पांव लागी करे, अनुभव करो आप लोग। और राजा बन जाए तो कहो 5 साल दर्शन न हो। ईमानदारी से उत्तर करो। तो राजा बिगड़े, तो जब बिगड़े तो हमने आशीर्वाद देना ठीक किया कि ठीक किया? देखो तुम्हारी प्रजा कह रही ठीक किया, हमको दोष न देना। लेकिन वो 5 साल वाले राजा की नहीं व्यास जी, अब वो विषय देखो समय पर अलग होगा, तर्क का विषय नहीं, भाव का विषय। नहीं भाव का विषय है, लेकिन ये प्रजा कुछ आपसे डरी हुई भी नहीं। हमसे कोई नहीं डरा। नहीं डरे। जो दुष्ट हैं वो डरे। देखत भकुर बेस कराला, किसके लिए? अरे सबके लिए है। सबके लिए नहीं, शांत वेश करनी कठिन, ये भी लोग देखने वाले बैठ हमसे न उड़ जाओ। ये समझो, देखिए डरे और डरना चाहिए। डरे कुटिल नृप नहीं है। हाँ, तो वो समझो कुटिल स्थिति। अब भगवान को देख के कुटिल डरे, अच्छा है ना? लेकिन भाव दर्शन में माना हमने, राजा हैं डरे हैं, लेकिन अच्छे लोग नहीं डरे। अंदर आवाज है। और अंदर वाले विशेष डर जाओ, इतनी जोर से बोलो कि हिन आवाज ना आवे। हाँ, फरसा अंदर ही चलेगा, बाद में बाहर चलेगा। चलिए, बहुत सुंदर। हम लोग कहाँ थे? बड़ी अच्छी प्रस्तावना बनी थी, हमने राजाओं को आशीर्वाद देना बंद किया। लेकिन तुम केवल राजा नहीं, तुम क्यों राजाओं के पक्ष में खड़े हो? देखो एक और मैं जोड़े दे रहा हूं, उसको अन्यथा न लेना। हर राज्य में राजा का राज्य चलता है, आप लोग सौभाग्यशाली हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपके राज्य में राजा का नहीं, एक योगी का राज्य चलता है। वाह वाह वाह, क्या बात। देखो दूसरी तरफ ध्यान न ले जाओ, ये भी योगी ही है। नहीं है क्यों भाई? देखो जुड़ रहा है, धरातल में प्रस्तुत भी हो रहा है। हर राज्य में राज करने वाला राजा होता है, लेकिन मिथिला का राजा राजा ना होकर के पहले योगी होता है। और जब योगी के हाथ में बागडोर हो तो फिर दुष्टों को डरने चाहिए। हाँ नहीं, उस समय उसका वो तैयार रहता है।
आगे वाला उसका बिल्कुल ऊपर किए, उसका हम नाम नहीं लेंगे, सब लोग जानते हो। इसलिए चूंकि तुम एक योगी हो और तुम्हारी पदवी पर सदैव सत्संग की प्रवृत्ति रही है, तुम ऋषि हो, इसलिए लोग तुम्हें राजर्षि कहते हैं। देखो एक और भाव है, योगी तो है ही भोगी हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा चिंतन करना है। योग और भोग जो दोनों में सम हो उसी का नाम जनक है। जिसको योग का भान ना हो और भोग में भी जो विचलित ना हो उसका नाम जनक है। इसलिए रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। अगर तुम केवल राजा हो तो कोई आशीर्वाद न देता, लेकिन तुम योगी हो तो हमारा यह आशीर्वाद है कि इस राज्य में योगी का शासन जीवन पर्यंत सदैव बना रहे, कभी हटबे न करे। रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। क्यों भाई? अरे चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। अरे नृपति व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा, और रहे जो लो जग में गगन चांद। जाओ शिर ध्वज, तुम्हारा कल्याण हो। शुभाश सीय बुलाई प्रणाम करावा। बेटी देखो, ये बालिका कौन है? हाँ ये बेटी है। अब देखो दो शब्द हो गए हैं। हमने कहा बालिका और जनक जी ने कहा बेटी। दोनों शब्द साहित्य के हैं, कुछ अलग भी होता चले। क्यों? कई वर्षों से आप लोग सुन रहे हैं, बेटी जब किसी बालिका को कहा जाएगा तो वहां संबंध हो जाएगा पिता और पुत्री का। लेकिन जब उसको बालिका कहा जाएगा तो सर्वपूज्य हो जाएगी। एक बार व्यास जी संतों ने हमसे पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है, तो मैंने कहा जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। ध्यान देना, जो प्रकृति में भी शक्ति भरने की सामर्थ्य रखे उसका नाम बालिका। जो दो दो कुलों को प्रेम का पाठ सिखा दे उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में ना शब्द ही न हो उसका नाम बालिका। यहाँ जितने पिता बैठे अंतिम पंक्ति को जांचो और इसके बाद हृदय में स्वीकार करो। जितने पिता बैठे उनके घर में अपनी बालिका हो। कोई सभा में एक पिता खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने अपनी बेटी के मुख से अपने लिए कभी ना शब्द सुना। इसलिए मैं कहता हूं जिसके शब्दकोश में ही ना शब्द ना हो उसका नाम। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। दिव्य बालिका है। राजा जनक, मेरा हृदय जब तुम्हारी बेटी को देखता है तो बार बार न जाने ये क्यों कहता है कि जब कभी भारत का गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास का पृष्ठ लिखने वाला वो व्यक्ति भी जिस समय नारियों की सौम्यता, शिष्टता और पतिव्रता का अलंकरण करने का विचार करेगा तो सबसे पहले तुम्हारी पुत्री का स्मरण करेगा और तुम्हारी पुत्री को नायिका के रूप में प्रस्तुत करके उस ग्रंथ की रचना करेगा। क्योंकि तुम्हारी बेटी केवल आज तुम्हारी बेटी नहीं दिख रही, परशुराम की दृष्टि जब इसे देखती है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भारती माँ अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को ये दिशा निर्देशन कर रही है कि आने वाले समय में जब नारियां अपने पथ से विचलित हो जाएं तो उनको बता देना कि
कि भारत की नारी का श्रृंगार और स्वरूप कैसा होगा। जो भारत की नारी होगी उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होंठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। देवी तुम्हारी बड़ी दिव्य है, गौर से देखता हूं अलौकिकता का भान करा रही है। ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर करो जनक, ये बालिका तुमने जाई है? नहीं देखो। कोई कह रहा है पाई है पंडित जी। सत्य कह रहे। कहां से पाई है, कैसे पाई है? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही राजन मंद मंद। अच्छा, ये देवी पीछे खड़ी है, इससे क्या वार्ता हो रही है? ये कौन है? ये इसकी सखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इससे ज्यादा स्नेह करती है। कह रही है कि शीतलहर ज्यादा है, मेरी छोटी बहन को सर्दी लगे। इसको अपनी बहन की शक्ति का ज्ञान है नहीं, उसके अंदर कई गुण हैं, उसके अंदर भाव है, इस वजह से। वाह, बहुत शुक्र। तो ये बेटी जाई नहीं है, पाई है। कहां से पाई है? ये धरा की आत्मा है। क्या मतलब? मतलब इस प्रकार से है, इसकी प्राप्ति के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो श्रवण करें देवता। सुना हुआ शीघ्रता सुना हुआ, चूंकि वो आगे वाला भी बंधन है। अच्छा 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 अच्छा, तो शीघ्रता वाला है। शीघ्रता तो हल कर सण महिका किया, तो प्रकटी सुता अभिराम है। वाह, और रानी सुनैना ने पाला इसे। क्या बात है। और नाथ सीता नाम है। तुम कह रहे हो कि ये जाति नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारी सगी बिटिया लाग रही है। हाँ देखो, आप लोग देखो, शकल मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। हाँ, अच्छा, इनका खाद्य एक है, इनका पान एक है, इनकी प्रवृत्ति एक है, इनका आचरण एक है। क्या बात है। तो कई गुण मिलते हैं। क्या नाम है? अब ये हम नहीं कहेंगे। क्या नाम है? नहीं तो बिटिया अगर बाप के आचरणों पर नहीं जाएगी तो क्या संसार के आचरणों का अनुकरण थोड़ा करेगी? करना गलत थोड़ी कह रहे हैं, तुम उसको गलत क्यों ले रहे हैं? नहीं, हम गलत ले ही नहीं रहे, और लेना भी चाहिए। उसको कहा तो हमने भी कह दिया। देखो, तो नाम इसका आप जानना चाहते हैं? ओ कुलाचार। अच्छा, ये क्या था? ये इस वजह से कि आप नाम जानना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नाम के बिना क्या जीव की कोई पहचान होगी? नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, इसलिए नाम जानना चाहिए। हाँ, तो इसका नाम कुलाचार है। श्री सतानंद जी के द्वारा इसका नाम रखा गया जानकी। तत्पश्चात श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा इसका नाम रखा गया सीता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है। बाप आ गए हो तो थोड़ा सुना दे। काम देखो तो बहुत गड़बड़ होता है। कहो नाम हो नारायण और काम करे धुंधकारी वाले। आप लोग अनुभव करो, ऐसे लोग दिखाई देते होंगे। नाम है नारायण और काम करे धुंधकारी वाले। बहुत सुंदर। लेकिन इस देवी का नाम काम दोनों दिव्य है, क्योंकि सीता शब्द पर जब मैंने विचार किया, व्यास जी जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के सानिध्य में रहे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। सीता आशीर्वाद है।
राज रानी बनो। जनक जी प्रसन्न नहीं भय, हमने कहा रानी बनो। तो जनक जी मुंह लटकाए हैं। क्यों? अच्छा, इनका भी एक भाव है। बोले रानी तो ये बनेगी, इसमें तुम्हारा आशीर्वाद क्या है? राजा की बिटिया है, जिस घर में जाएगी रानी बनेगी। जी विशेषता क्या होनी चाहिए? चलो सुधारी दे दे। महारानी बनो। आचार्य जी, वर्तमान में एक राजा की कई रानियां होती हैं और महारानी वही बनती है जो राजा को सर्वप्रिय और प्राण प्रिय होती है। तो मेरा एक बहुत अचूक आशीर्वाद है इस बेटी को, जो भी इसका पति होगा और इससे प्रथम भेंट करेगा तो इसके सतीत्वता को देखकर वो इसको वचन देगा कि मैं तेरे अतिरिक्त कभी दूसरा विवाह ही नहीं करूंगा। और एक दिन आने वाले समय में इसके पति का आचरण संसार देखेगा तो उसके पद चिन्हों पर चलते हुए बहुविवाह की प्रथा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए महारानी और इस धरा की अरे सुबह सुबह कहानी बनो। हाँ राज रानी। क्यों? मैंने देखा है क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो तुम। साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। गुण की खानी बनो, दयादा शुभमस्तु कल्याणमस्तु। ले जाओ बालिका को। आशीष दीन सखी हर सारी, निज समाज रह गई सयारी। विश्वामित्र मिले पुनि आई। वाह, बहुत सुंदर। आओ आओ। देखो बाबा भी गए, छोट नाती भी गया है बड़ा। इधर आओ। एक समय वो था जब मैं बाबा के कंधों पर बैठ जाता था, इतना छोटा था। चिंता न करो, आज नहीं बैठेंगे, तुम घबराए न जाओ। हाँ, बिल्कुल नहीं, आज नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो सनातन में परंपराएं हैं कितनी पवित्र रही। ऐसा कोई बाबा नहीं होगा यहाँ जिसने अपने नाती को अपने कंधे पर न बैठा ला। ईमानदारी से उत्तर करो, क्यों बैठालता है बाबा नाती को? मानो इसलिए बाबा नाती को कंधे पर बैठालता है कि ऐ नाती, देख तू अभी अबोध है, अचल है। जब तू अबोध और अचल है तो तेरे लिए मेरे कंधे प्रस्तुत हैं, लेकिन जीवन का सत्य है जो बड़ा है उसको बूढ़ा भी होना है। एक दिन मैं भी अचल और अचेत हो जाऊंगा, तो आज मैं तुझे अपने कंधे दे रहा हूं, उस समय तू अपने कंधे मेरे लिए सदैव तैयार रखना। विचार कर। तारी जोर से बड़ाओ बजाओ तो जाड़ा भग जाएगा। जड़ता जाड़ विषमुर लागा, ये जड़ता रूपी जाड़ा खत्म होगा। दोनों जाड़े हैं ना, एक तो ये हवा वाला जाड़ा और एक जड़ता वाला जाड़ा। तो हवा वाला तो रजाई से दूर हो जाएगा और जड़ता वाला ताली से दूर हो जाएगा। दोनों बातें हैं। चूंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग। देखो, सभा बनाने का बोध अगर वक्ता को नहीं है, लखाने का भी बहुत नहीं, वही सभा बनाने का बोध है, वही सभा बनाने का बोध है। जिसने सभा बनाना नहीं सीखा, खूब शंकराचार्य बने रहो, का मतलब? क्यों भाई? और बाबा कुशलता, आप जैसे बाल ब्रह्मचारी का सानिध्य मिल चुका हो, प्राप्त हो चुका हो। फिर एक शब्द गड़बड़ हुआ। सानिध्य
आपको हमारा मिला कि हमें आपका मिला? भाई पहले तो हमारा आपका मिला, अब अभी इसको सुधारो। सानिध्य हमारा आपको मिला कि आपको हमारा मिला? आपका हमारा मिला। अब ठीक है ना, तो उल्टा न बोलो। हाँ, एक प्रश्न है, मिथिला में आपका दर्शन अकल्पनीय रहा। यहाँ जितने लोग बैठे हो, कहीं जाओ तो पूर्व में निश्चित करोगे कि वहां जाएंगे तो अमुक अमुक व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन मेरी कल्पना के कोष में मिथिला में आपका दर्शन अकल्पनीय। यहाँ क्या कर रहे हैं? हर यहाँ यज्ञ था, यज्ञ में आए। किसका यज्ञ था? धनुष। तुम कब से धनुष यज्ञ कराने लगे? अरे अब देखो, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी यात्रा कर लें। कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। कर्म यज्ञ करके तुम ब्रह्म ऋषि बन गए, अब तो उपासना वाला खेल है, कहां फिर से तुम धनुष यज्ञ में लग गए? यहाँ आप यज्ञ करने आए हैं कि देखने आए हैं? देखने। अच्छा, देखने वाला भी शौक पाल लिया, करने वाले लोग देखने लगे। देखो बात हंसी तो आई है। आपने अपने यज्ञ छोड़ दिए क्या? नहीं, हमारी यज्ञ संपूर्ण हो गई। पूर्ण हो गए? हाँ। माने कोई बाधा? बाधा थी। अब देखो एक और भाव ले लो, बड़े दिन में मिले। एक बार आपके यज्ञ में बाधा आई थी, कब? पूछो, अब बताएंगे कब आई थी। जब आपके यज्ञ को सागर अपने अहंकार के वेग से बहाना चाहता था। आपने अपने जीवन में संकट देखा, यज्ञ में संकट देखा, आपने नाती को बड़ी जोर जोर से पुकारा। आपका नाती आपकी आवाज सुनकर फरसा लेकर प्रकट हुआ। मैंने सागर के वेग को फरसे के वेग से 1000 योजन पीछे कर दिया। आपका यज्ञ सफल हुआ। उसके बाद कोई समस्या आई, तो तुमने हमको नहीं बुलाया। अब वो तुमको बुलाता तुमको, लेकिन पास में अयोध्या थी, तो मैं राजा दशरथ से कहा जाकर। क्या कहा तुमने राजा दशरथ? राजा दशरथ के यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ। वो तो ठीक है, तुमने कहा क्या? तुम बार बार कहा तो राजा दशरथ के यहाँ कहा, मांगा, यानी हाथ फैलाया। हाँ, हाथ फैलाया। जिसका नाती इतना बड़ा जिंदा है, हाथ में इतना बड़ा फरसा है, और वो दूसरे के घर में हाथ फैलावे, ये शोभा देता है? नहीं, शोभा तो नहीं देता, लेकिन उसके राज्य के सीमा के अंतर्गत यज्ञ कर रहा था राक्षस। बात बन नहीं रही बाबा। जब हमने आपके यज्ञ को एक बार सकुशल पूर्ण कराया था, तो क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था? विश्वास था। बुलाया क्यों नहीं? नहीं, ये बात आप सत्य कह रहे हैं। देखो, ये हमारा कोई तर्क नहीं है, ये हमारी आंतरिक वेदना है कि बाबा को कष्ट हो, नाती को जानकारी भी ना हो। ये कलयुग में हो तो होता रहे कि बाप महतारी कष्ट में हो, लड़का मौज में हो, लेकिन आज तो नहीं होना चाहिए। और श्लोक बद्ध मेरे पास प्रमाण है कि आपने हमको बुलाया, मैं आपकी पुकार सुनकर एक बार में आया। लेकिन चलो चलो, आपको अपनी गलती का थोड़ा सा बोध है तो अच्छा। ये लड़का आओ बेटा राम एवं लखन, ये धर्मात्मा परशुराम है, धर्म पर उपस्थित है। दोनों बंधु मिलकर चरण बंदन करो। पद शरण मेरे दो भाई, लड़का तो बहुत नीक है ना। अच्छा, प्रथम दृष्टा बहुत अच्छे लगे। आपने जब इनको पहली बार देखा होगा, आपको भी बहुत अच्छे लगे। देखो, अब इसमें भी एक प्रश्न बना, जब हमें तुम्हें ये इतने अच्छे लगे, तो अपने बाप को कितने अच्छे नहीं लगते होंगे? सत्य बात। फिर एक प्रश्न बना, जब अपने बाप को ये प्राण प्रिय होंगे, तो जब तक इनके बाप से जबरदस्ती नहीं की गई होगी, तो उन्होंने दिया भी नहीं। बिल्कुल सही है ना? कहां से मांग लाए हो? इन राजकुमारों का सुंदर परिचय और परिपूर्ण परिचय। उत्तर अवध नगर सुबदेशा, ताको दशरथ छुबट नरेशा,
तिनके 4 पुत्र सुधामा, रिपुहन, भरत, लखन और रामा। ये 2 राम लखन बरनामा, अपर 2 राजत में धामा। इन्हीं मांग कर मखित लायो, इन बल मखई पूर्ण करवायो। रक्ष यज्ञ रण असुर संहारे, और पदरस से गौतम के तारे। हाँ, ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। जो श्याम वर्ण का बालक है इसका नाम राम है, और ये जो गौरांग वर्ण का बालक है। सुनो तो बाबा नाती की बात है, सही सही बताओ, दशरथ के हैं कि कोनो दूसरे के हैं? अब ये तो जाना गया है कि दशरथ के हैं, तो अब ये नहीं, ये आप समझे। हमने दशरथ को देखा है, शकल तो या को नहीं मिल रही, जैसे जनक की बिटिया की मिल रही थी, पर इनकी नहीं मिल रही, कोई और प्रकार होगा। क्योंकि देखो अब मैं इस हास्य को भी शास्त्र से जोड़ रहा हूं। सूर्य वंश में सबसे पहले राजा हुए विश्ववान सूर्य, उन्हीं को लोगों ने सत्यव्रत मनु कहा। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम श्रद्धा देवी था। व्यास जी, सुनने वाले लोग हों तो सुनाया जाएगा, और कोष तो बहुत भरा है। कुछ हो चाहे जितना विरोध करे वाला हो, वो ये तो कहता नहीं कहावत तो बहुत नीक है, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़े। लेकिन उनको ये बोध नहीं है कि कुएं में झुक करके ही कुछ निकाला जा सकता है ना। कुएं से जब पानी निकालोगे तो आपको झुकना। आइए मैं, अब बाबा मेरे हैं तो मैं झुका जा रहा हूं, जितना मन हो उतना निकाल लो। इनके वंश में पहले राजा सत्यव्रत मनु हुए, ध्यान से सुनिएगा। इनकी पत्नी श्रद्धा हुई, और पहले ही बार में पुत्र की समस्या। इनके वंश में कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने सुगमता से पुत्र प्राप्त किए। चूंकि सतयुग का समय था, बहुत से ब्राह्मण पुत्रेष्ट यज्ञ को जानते थे। वशिष्ठ जी ने कई ब्राह्मणों को पुत्रेष्ट यज्ञ में बैठाला। अब देखो, राजा चाहता था कि मेरे बेटा हो, और रानी चाहती थी कि मेरी बेटी हो। भागवत के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय का प्रसंग में सुना रहा, और जो उसके जानकार हो आप लोग स्पष्ट होकर उसको देख सकते हो। राजा रानी में मतैक्यता नहीं थी। अच्छा, गृह मंत्रालय जहां का मन बना ले वो काम करवा लेता है। रानी ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले दक्षिणा अगर 4 गुनी चाहिए तो बिटिया होनी चाहिए, और नहीं आपको दक्षिणा न मिलेगी। अच्छा, ब्राह्मणों का खेल भी बड़ा विचित्र, दक्षिणा दुगनी दे दो चाहे जो कुछ करवा ले। तो उन्होंने मंत्र बदल दिए, बेटी हुई, उस बेटी का नाम इला हुआ। जब उस बेटी को राजा ने देखा तो बेटी को लेकर वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। ये क्या हो गया? वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, भैया ओ दादा, कम से कम रामलीला में बचाए रहा। हाँ, बंद कर दे, न पियो 2 घंटा, न पियो। आइए, कितना बढ़िया विषय चल रहा है, उसको आप लोग, बहुत से लोगों के कान पहली बार सुनेंगे। तब राजा की हठ धर्मिता से प्रेरित होकर, ये कहते श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर, दोनों भाव है, वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की बेटी को सुदुम्न नाम का बालक बना दिया। ठीक है ना। अब और आगे कथाएं हैं इसी की। फिर से ये सुदुम्न नाम का बालक एक बार इलाव्रत की पहाड़ियों में शिकार खेलने गया, और उस जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश करते ही वो बालक फिर से बालिका बन गया। क्यों? क्योंकि उस जगह को शंकर जी का श्राप था कि जो भी यहाँ आएगा वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। क्योंकि वहां भगवान शंकर मैया पार्वती जी के साथ श्रृंगार कर रहे थे, निवस्त्र थे। कुछ मुनि उनका दर्शन करने आ गए। माता जी बड़ी लज्जित हुई। तब भोले बाबा ने माता जी को लज्जित देखकर श्राप दिया कि जो भी यहाँ आज के बाद आएगा वो स्त्री रूप में ही परिणत हो जाएगा। और तब अब ध्यान देना, मैं महत्वपूर्ण बात, ये बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को पता होगा। अब बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होगा, बड़े बड़े शास्त्रज्ञों को नहीं पता होगा। तब वही इला नाम की बेटी जो सुदुम्न था वो बुद्ध के आश्रम में आया।
बुद्ध कौन है? चंद्रमा के बेटे, चंद्रवंश। और वहां उसको बुद्ध से प्रेम हुआ, बुद्ध से विवाह हुआ, बुद्ध और इला के एक बेटा हुआ जिसका नाम एल हुआ, उसी को लोग पुरुरवा कहते हैं। फिर वो अयोध्या आया, वशिष्ठ जी ने उसको शंकर जी की तपस्या कराई। तब 1 महीने के लिए वो पुरुष रहता था, 1 महीने के लिए स्त्री रहता था। ठीक है, 1 महीने में वो सूर्यवंश को पालता था, 1 महीने में चंद्रवंश को पालता था। इतनी विचित्र कथा है इस वंश की। और जितने राजा हुए हैं उन्होंने आसानी से पुत्र प्राप्त नहीं किए। तो मुझे लगता है ये दशरथ को आसानी से प्राप्त कोई न कोई क्रम होगा, यज्ञादि कर्म होंगे। बाकी लड़का बहुत नीक है, आशीर्वाद दे दे। आपके चरणों में भी मेल दिया तो आपने मेल दिया, ये प्रभाव। तो आपका आशीर्वाद आए तो छतरी आइस्तन हुई, हम आशीर्वाद दे दें कोनो हम ऐसे ताल ठोका। बाबा कहा था हम कहे चिंता कर रहे। अब तुम कह रहे हो आगे में कूद जाओ, तो कूद तो हम जाएंगे। या आपका प्रेम नहीं तो और क्या है बाबा। इनको आज आशीर्वाद हम देंगे। राम ठीक रहा, सुनाओ, सुनाएंगे जितना कहोगे उतना सुनाएंगे। श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समदतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे। बेटा इसको सही कर दो, कान से निकाल लो, ये बार बार छोड़ रहा है, इसका बदल दो। यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। 2 अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय है। रुको, अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान। यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। गाधी तने के संग आए हो, इस जीवन का जब शुभमस्तु कल्याणमस्तु। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बाबा लगता है इन बालकों को देखता ही नहीं, और इनको जिसने एक बार देखा होगा व्यास जी, उसके मुंह से यह जरूर निकला होगा। क्या निकला होगा? अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के। राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो,
तुम्हारा सर्वांगीण शरीर एक समुद्र है, रूप का रूप अपार। मेरे नेत्र जब तुम्हारे नेत्रों का परीक्षण करने लगे, भौतिक जगत में नेत्र मिलने से ही प्रीति का जन्म होता है, और आज मेरे नेत्र जब तुम्हारे नेत्रों से मिले तो सहसा एक प्रश्न पूछने लगे, राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। दारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो, कोई वस्तु हमें घायल करे, इसके बाद क्या कभी प्यारी लगेगी? लोग अपनी भाषा में बोलते हैं फूटी आंखें न दिखी, क्यों भाई? लेकिन यहाँ स्थिति विचित्र है, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े शास्त्रकारों से पूछा ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों। मुझे याद है जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक इन नैनों की धार से, हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका अपना परिवार होता है। मिल जाता परिवार कभी तो बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों? बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही राम, रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। आत्मा न पावे चैन दीखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो न पा। ले जाओ बालकों को, नहीं कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। कहाँ है जनक? बहुरी बिना की। हेलो इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इसकी आवाज बढ़ाओ। विदेह कहु का अति भीर पूछत जानी अजान जिम व्याप्यो को शरीर। सिरध्वज जैसा नहीं कि तेरे नगर को आज मैंने पहली बार देखा हो। ये वही नगर था जो सदैव आचार्य छात्रों से युक्त होकर था तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र हल करता था। ये वही नगर था जहाँ गार्गी जैसी मैया अपने बेटे को हम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान देती थी। ये वही नगर था जो ज्ञानियों से, धर्माचार्यों से, विद्वानों से परिपूर्ण रहता था। आने राजाओं के आने का क्या कारण है? शीघ्रम बत सिरध्वज समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधगो रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कौन सा? और कार्य इस प्रकार था। किस प्रकार? कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय
यह प्रण ठान अप्रण पूर्ति में अजगो। सुनती बचन फिर अनति निहारे, देखे चाप खंड मही डार। देखे चाप खंड मही डार। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति परशुराम ने आज से पहले कभी नहीं देखी। जिसे मैंने भगवान शंकर के वामहस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते देखा, जिसे मैंने कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर गजानन और खडानन की भांति ऐश्वर्य पाते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि धरती पर इसे आज पहली बार देखा। इसे मैंने राजा देवराज के समय वेदिका पर प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान शिव की भांति पूजित उस पितौरा आचार्य देखा, और आज चाप खंड महिडारे फटा जा रहा है। ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग यहां बैठे हो, इस धरती पर भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी संसार में सम्मान सहित विदाई मिलती है। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट ले जाते हैं। क्यों तुम लोग नहीं मानोगे क्या? अंदर मतलब उनसे कोई मतलब नहीं। इतना भी तुमको बोध नहीं है कि बातचीत इतनी होनी चाहिए कि बाहर आवाज ना हो। इस धरती का भी एक नियम है कि 4 लोग कंधे पर लाद कर पापी से पापी व्यक्ति को भी शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र उस पापी व्यक्ति के भी पीछे अंतिम समय राम नाम शब्द कहते हुए जाते। जब धरती में ये नियम है कि पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान मिल सकता है, तो ईमानदारी से उत्तर करो मिथिला वासियों, क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है। संसार में जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी हैं ये लोग। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे, भिखारी बनकर जीवित अस्थियों का दान मांगा था। धन्य है महात्मा, तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान हंसते हंसते कर दिया था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। बोलो बोलो अजगौ, जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगौ, कैसा है अजगौ? तो बोलो ना, क्या उस समय अपनी मैया से ये कह दूंगा कि माँ तेरा अजगौ इस संसार में नहीं,
क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय जगो और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुशमय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मेरे तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू? अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? मुझे स्मरण है पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या सैन क्रोध को और विश्वास मानो, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी छत्री भयपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। अति ऋषि बोले बोल बचनी कठोरा, अरे मूर्ख कहू जड़ जन की बोलता क्यों धनुष नहीं? के ही तो बोल 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 तो राज तूने मन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? बेग दिखाओ न तो आज न हो वही जहाँ लगी तो तेरा राज्य है वहां तक मैं को बढ़ दूंगा। सर्वनाश सर्वनाश, सावधान सिरध्वज। अति डर उतर दे तृप नाही, कुटिल भूफर से मनमाही, सबै लोक के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर।